आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, ये भी पहले चैप्टर की तरह ही इम्पोर्टेंट है। इसका अभी वेटेज कम से कम 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, 5 नंबर, 5 है 5 करके तो पूरा 100 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 5-5 करके पूरा 80 नंबर आपका जुड़ेगा। कोई भी चैप्टर देखिए, किसी भी चैप्टर से कोई फिक्स नहीं है कि कितना नंबर आता है। ये एक मोटा मोटा आदमी बता देता है कि इसे इतना आएगा। जैसे सबसे ज्यादा वेटेज वाला माना जाता है ट्रिग्नोमेट्री का। अब पिछले साल वाला में ट्रिग्नोमेट्री सवाल ही नहीं दिया, मतलब 2-4 नंबर का देकर हटा दिया। ऐसा सोच रहा था 10 नंबर का आएगा, 10 नंबर का आएगा, पढ़ के पूरा बढ़िया दिया, कम कर दिया उधर से सवाल, इधर से बढ़ा दिया। ठीक है, मतलब हर चैप्टर को आपको उतना ही इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चैप्टर से सीबीएसई वाला ज्यादा मार्क्स बढ़ा सकता है। किसी भी चैप्टर को हल्का में नहीं लेना। ठीक है, तो पॉलिनोमियल भी बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है। बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। छोटा चैप्टर आधा से ज्यादा तो गायबे कर दिया है ना, बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा। तो इस चैप्टर को समझिए और मजा लीजिए। ठीक है, देखिए पहले समझने से पहले, पॉलिनोमियल समझने से पहले आपको अलजेब्रा को समझना पड़ेगा, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझना पड़ेगा। क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझेंगे तब जाके आपको नंबर से जो है परिचय हो कि नंबर आखिर कैसे लिखा जाता है, कैसे नहीं लिखा जाता। समझ में आ रहा? देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये देखिए क्या कहता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहता है अ नंबर ऑफ द फॉर्म, एक नंबर या एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हर एक टर्म, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हर एक टर्म किस फॉर्म का हो, वो फॉर्म हो उसका r(x⁴r). ठीक है, यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इच टर्म, हर टर्म किस फॉर्म का हो, r(x⁴r). अब इसका मतलब क्या है, ध्यान समझ। तो अगर हर टर्म r(x⁴r) के फॉर्म का है किसी भी एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन मतलब ये हुआ कि हम किसी भी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा नंबर लिखा हुआ है तो वो एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो किसी भी एक्सप्रेशन में जब हर टर्म इस फॉर्म का होगा तो उसको हम कहेंगे क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब वो एक्सप्रेशन अलजेब्रा के फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, जिसमें क्या है, यहाँ पर जो आर है वो क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब यहाँ भी रियल नंबर हो और ये नंबर एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कुछ भी हो सकता है, उसका जो पावर हो वो भी कोई क्या हो, रियल नंबर हो। ठीक है, यानी आर तो रियल नंबर और आर एक्स क्या है, कोई एक वेरिएबल, कोई एक क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब आप उसकी जगह वाई भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर इस फॉर्म में आपका नंबर है तो वो क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बात समझ में आ रहा? अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को और थोड़ा सा समझिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एग्जांपल से ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये देखिए बोला है कि आपका कोई भी टर्म किस फॉर्म में होना चाहिए, r(x⁴r). r(x⁴r) के फॉर्मेट में अगर आपका टर्म है तो आप उसको समझ जाइए कि क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देख लेते हैं, जैसे 2(x⁴0), 2(x⁴0). देखिए ध्यान, 2 क्या है, कोई रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब क्या, सारा प्लस का नंबर, सारा माइनस का नंबर, सारा, यानी हम कह सकते हैं कि रियल नंबर मतलब पहला चैप्टर क्या था, रियल नंबर। रियल नंबर में आप देखें क्या क्या पढ़े, पूरा इरेशनल नंबर पढ़े, पूरा रैशनल नंबर पढ़े। यानी कोई भी नंबर आए, रैशनल हो या इरेशनल,
रैशनल के अंदर पूरा घुस जाएगा सारा इंटीजर्स, है ना, होल नंबर, नेचुरल नंबर। बात समझ में आ रहा है? तो ये देखिए, ये आपका क्या है, 2 एक रियल नंबर, एक्स कोई वेरिएबल है, एक्स कोई वेरिएबल, और 0 भी क्या है, रियल नंबर है। अब हमारा इस फॉर्मेट में ये आ गया, इसका मतलब हम इसको क्या कर देंगे, ये क्या है भैया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है, अलजेब्रिक। यहां तक बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान समझिए, अगर मान लीजिए एक और नंबर लेते हैं, सिर्फ 4 ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, 4। अब 4 क्या है, रियल नंबर, एक्स क्या है, कोई वेरिएबल, और इसके पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, इसका पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो है ना, मतलब ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, और ये कोई एक वेरिएबल, कोई एक वेरिएबल, इसका मतलब ये भी एक्सप्रेशन क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बात समझ में आ रहा है? ये भी एक्सप्रेशन क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे 3x+5, 3x+5। अब बहुत ध्यान से मेरा एक एक बात समझते चलिएगा, ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें देखिए 2 टर्म हो गया, एक टर्म और 2 टर्म। जब 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में प्लस हो, माइनस हो, है ना, प्लस हो या माइनस से 2 टर्म को अलग किया गया हो, या 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अलग किया जाता है, तो वो टर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, टर्म। जैसे इसमें एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया। जब 2 टर्म आपके पास है और 2 टर्म को जोड़ा गया है कौन से साइन के साथ, प्लस के साथ, तो ये सर ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे, देखिए टर्म आपका कई ठो लाखों, उससे कोई मतलब नहीं, अब इसमें हम 10-20 को जोड़ देते हैं ऐसे ही, तो वो भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बशर्ते कि हर उसका टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। मतलब 1000 को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, तो भी वो पूरा नंबर क्या कहला है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहला है। एक ठो या 100 ठो उससे मतलब नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो हमारा यहाँ पर एक ठो था, एक टर्म था, ये भी कहलाया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ 2 टर्म है, ये भी कहलाएगा, 10 होगा वो भी कहलाएगा, लेकिन इसका जो दोनों टर्म है वो दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। देख लेते हैं भाई, हमारा जो डिफिनेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं। तो ध्यान समझिएगा, 3 क्या है, रियल नंबर, x, और x का पावर क्या है, 1, x का पावर क्या है, 1, कुछ नहीं मतलब 1। तो बताइए ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। इसको देखिए, ये जो नंबर है 5, ये जो नंबर है 5, 5, अब बताइए 5 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 5। देखिए साउंड थोड़ा सा छोड़ दिया था, उसके बाद देखिए इसमें क्या बताए थे कि अगर 3 टर्म है तो क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, और 1 टर्म है तो मोनोमियल। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर मान लीजिए 3, 4, 5 टर्म है, लेकिन अगर हर टर्म ये रूल को फॉलो करता है, r(r), तो भैया पूरा एक्सप्रेशन ही क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट था किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। ठीक है, लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तभी समझ में आएगा जब ई समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए कहानी में ट्विस्ट कैसा आता है, ये तो हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब कहानी है पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो इसमें कहता है इच टर्म ऑफ द फॉर्म, हर टर्म इस फॉर्म में होना चाहिए, किस फॉर्म में, r(x⁻w), r(x⁻w), अगर हर टर्म इस फॉर्म में है r(x⁻w), मतलब क्या, r मतलब आपको बता ही दिए क्या, रियल नंबर, और x आपका क्या है,
वेरिएबल, एक्स आपका क्या है, वेरिएबल, ठीक है। यानी रियल नंबर, वेरिएबल, और डब्लू सर है आपका होल नंबर, क्या है, होल नंबर। होल नंबर मतलब समझ में आ रहा है, सिर्फ जीरो से लेकर प्लस का नंबर इंफिनिटी तक, जीरो से लेकर प्लस का नंबर इंफिनिटी तक, यानी यहाँ पर कुछ भी आप पावर में चढ़ा नहीं सकते, यहाँ आप कुछ भी पावर में चढ़ा सकते थे, समझ में आ रहा है, पावर में आप यहाँ पर कुछ भी चढ़ा सकते थे, प्लस माइनस रूट मूट जो चढ़ाना चढ़ाइए, लेकिन यहाँ पर सब चीज चढ़ाना नहीं है, सिर्फ नंबर कैसा होना चाहिए, जीरो और प्लस का नंबर सारा चढ़ा सकते। अगर उस फॉर्म में है तो आप क्या कहेंगे, पोलिनोमियल, क्या है, पोलिनोमियल। बात समझ में आ रहा, अब ध्यान समझिएगा, इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग तो और क्लियर होगा। उड़ा रहा, देखिए, तो ये कहानी तो इस फॉर्म में था कि भैया हम लोग पोलिनोमियल कब कहेंगे, पोलिनोमियल हम लोग कहेंगे जब ये हमारा पूरा कहानी चलेगा तब, ठीक है। अब देखिए इसका भी एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार होगा, यहाँ पर एग्जाम्पल में आप कुछ भी ले सकते थे, जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल में अगर हम लिख देते हैं कि 5 का पावर x का पावर -2, तो ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि हम पावर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ वैसा नहीं, यहाँ आपको सर क्या लेना होगा, यहाँ आपको लेना पड़ेगा क्या, यहाँ आपको लेना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ जीरो, नहीं तो प्लस का सारा नंबर, ठीक है। जैसे 4x क्या है, पोलिनोमियल, क्या है, पोलिनोमियल। उसके बाद यही वाला एग्जांपल यहाँ भी ले लीजिए, 3x + 5, तो ये भी क्या है, पोलिनोमियल। उसके बाद 4x² + 2x + 1, ये भी क्या है, पोलिनोमियल। यानी आप यहाँ समझ में आ रहा है कि आपको कर क्या रहे हैं, यहाँ पर आप कर रहे हैं कि पोलिनोमियल और अलजेब्रा, है ना, पोलिनोमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप डिफरेंस समझ रहे हैं। यहाँ से आपको एक बात समझ में आ रहा है कि हर पोलिनोमियल क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी हर पोलिनोमियल को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, लेकिन हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल नहीं कहते। बात मेरा समझ में आ रहा, हर पोलिनोमियल को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, लेकिन हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल नहीं बोला जा सकता, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर ये लिख देते हैं, बताइए 5x⁻², यहाँ देखिए 5x⁻², तो बताइए सर ये क्या है, नहीं, क्या नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका ये जो नंबर है ये रियल नंबर है, होल नंबर नहीं, समझ में आ रहा है, ये जो पावर है वो क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रहा, वो रियल नंबर में आपका आ जाता है। अब देखिए, तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, ठीक है। यानी यहाँ भी कहानी वही चलने वाला है, क्या कहानी चलने वाला है कि भैया पोलिनोमियल हम लोग कब कहेंगे, पोलिनोमियल्स हम लोग कब कहेंगे, जब T1 T2 T3 Tn ये सब क्या हो, ईच टर्म किस फॉर्म में हो, Rx⁻W, तब ये पूरा एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल, पूरा एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल। 2 को 4 को 10 को 20 को उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, बस समझ में आ रहा, यहाँ तक पूरा एकदम क्लियर है, हाँ। तो ये पोलिनोमियल और अलजेब्रा में अंतर था। चलिए कुछ नंबर आपको देते हैं, उसको चेक करके बताइए कि कौन सा पोलिनोमियल और कौन सा पोलिनोमियल नहीं, ठीक है।
जैसे आपका नंबर हो जाएगा बताइए, टू। टू क्या है? टू पोलिनोमियल है। क्यों पोलिनोमियल है? क्योंकि टू एक्स टू द पावर क्या है? जीरो। टू एक्स टू द पावर जीरो। हमारे कंडीशन को फुलफिल किया, ये क्या है? पोलिनोमियल है। क्या अगर हम बोल दें कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो है, क्योंकि हर पोलिनोमियल क्या है? एक्सप्रेशन। बात समझ में आ रहा? चलिए अब बताइए, √3 - 2। बताइए, √3 - 2 पोलिनोमियल है? क्यों नहीं है? नेगेटिव में है। देखिए ये पोलिनोमियल, क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये है रियल नंबर, ये क्या है? रियल नंबर, है ना। और यहाँ पर x फिर से लिख सकते हैं और उसका पावर 0 से बढ़ा सकते हैं। पूरा फॉलो किया कि नहीं किया? किया। ये भी है, इसको भी लिख सकते हैं, 2 और x⁻0 लिख सकते हैं। और ये क्या था हमारा? √3 x⁻0, यानी ये भी फॉलो किया, तो इसका मतलब ये भी क्या है? पोलिनोमियल है कि नहीं है? चलिए बताइए सर, जीरो है? जीरो है, क्योंकि ये भी कुछ लिखा जा सकता है, इसको और अलग से बताएंगे जीरो पोलिनोमियल में, ठीक है। लेकिन जीरो भी पोलिनोमियल है, ठीक है। अब बताइए, 2 x⁻⁻1 + 5, ये है? ये कैसे नहीं है? देखिए ये तो भैया अपना काम किया है, ईमानदारी से 5 जो है अपना काम किया है, ये फुलफिल किया है पूरे डिफिनेशन को, लेकिन ये वाला फुलफिल नहीं किया। और हम पूरा एक साथ देख रहे हैं ना, पूरा हमको एक साथ जब देखेंगे तो हर एक टर्म इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो एक तो टर्म था लेकिन दूसरा टर्म उस फॉर्मेट में नहीं था, तो ये क्या है? पोलिनोमियल नहीं, ये पोलिनोमियल नहीं। बात समझ में आ रहा? अगला बताइए, x² + 3 x⁻⁻1, ये भी पोलिनोमियल नहीं। कैसे? कहे कि पावर क्या आ गया? माइनस, और पावर माइनस होल नंबर नहीं। समझ में आ रहा? वो किसी में चला जाएगा? रियल, यानी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा ही, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पोलिनोमियल नहीं, ठीक है। अब आगे बताइएगा आप लोग, x⁻x² + x⁻1/2, बताइए कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है? नहीं है? है? काहे नहीं है? होल नंबर। ये देखिए, ये पावर क्या है? होल नंबर नहीं है। समझ में आ रहा? ये जो पावर है ये होल नंबर नहीं है। अब ये पावर होल नंबर नहीं, इसका मतलब ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मगर पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा? अगला बताइए, x², बताइए, दिस इज पोलिनोमियल और नॉट?
बताइए पॉलिनोमियल है? चेक करिए, थोड़ा सा समझिए कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं। होगा। इसको किसको लगे? देखिए, जब भी आप पॉलिनोमियल बताएंगे तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना। समझ में आ रहा? सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम इसको लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये एक्स का पावर क्या चल जाएगा? -1। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। बात समझ में आ रहा? ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हो रहा? अब पहचान में आ रहा है कि कौन पॉलिनोमियल कहलाएगा, कौन नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, सब चीज लिखिए। चलिए आगे देखिएगा। अब कुछ और चेक करते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चैप्टर तो तुरंत खत्म हो जाएगा, लेकिन चैप्टर को समझना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए ये बताइए है कि नहीं? 2x² प्लस -3√x प्लस 5। बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं? होगा ना बेटा, है कि नहीं वो बता। होगा, उसमें दोनों हो जाता है। सब लोग का है, सब लोग का पॉलिनोमियल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं। सही बोला, ये पॉलिनोमियल नहीं। अब कौन बताएगा कैसे नहीं? बताइए ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये तो बात समझ में आ गया कैसे नहीं है। ये क्या r(x⁻w) नहीं है? ये वाला टर्म को देखिए ध्यान से, ये r(x⁻w) को फॉलो किया है या ये किया है? कैसे किया? नहीं, देखिए जब ये रूट हटाएंगे ना तो पता है ये क्या हो जाएगा, 3x⁻1/2। और ये 1/2 होल नंबर है। होल नंबर मतलब सीधा सीधा नंबर, 1 2 3 4, जीरो भी हो सकता है। ये भैया ये तो 1/2 है। ये देखिए 5 तो भैया फुलफिल किया है, ये 5x⁻0 है, ये फुलफिल किया है, ये फुलफिल किया है, ये फुलफिल नहीं किया। लेकिन हमको क्या बताए थे, हर एक टर्म उसमें फुलफिल करना चाहिए डिफिनेशन को, तब क्या कहलाएगा पॉलिनोमियल। एक तो नहीं किया पॉलिनोमियल नहीं, मतलब इसका कहानी हो गया खत्म। ठीक है, अगला चेक करके बताइए तो है या नहीं। 1/x² -2x + 5। नहीं है? ये भी पॉलिनोमियल। ठीक है, कैसे नहीं है? देखिए ये जो नंबर है 1/x² -2x और +5, अब खुद समझिए इसको कि ये क्या कह रहा है। ये नंबर 1/, में है, ये नंबर कहीं से भी फुलफिल नहीं कर रहा है किसको, हमारे डिफिनेशन को। कैसे नहीं कर रहा, ध्यान समझिए। अगर हम इस नंबर सारे नंबर को क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अलग अलग। अलग अलग वैसे एक्चुअली में ऐसे तो होगा नहीं, है ना? लेकिन ऐसे आप याद करके रखिए कि जब भी कोई भी नंबर 1/, में करके हो, माइनस में भी पावर आ सकता है। जैसे ये x का पावर क्या हो जाएगा, -2, इसका -1, इसीलिए ये भी क्या पॉलिनोमियल नहीं। ठीक है, चलिए लास्ट बताइए। 2x⁻³ -3/x + 4। बताइए सर। नहीं है? बहुत झटके में तुम लोग बता दिए।
हो चुका है। काहे कि ये वाला जो एक्स है ये तो भैया पूरा फुलफिल किया है। ये देख रहे हैं थ्री एक्स को जब ऊपर लेके जाएंगे ना तो इसका पावर क्या हो जाएगा -1, यानी ये पोलिनोमियल नहीं, ये पोलिनोमियल, ठीक है। यानी आप लोग पोलिनोमियल को पहचानना सीख गए कि आखिर में पोलिनोमियल कब नहीं है और कब है। ये बहुत जरूरी था। पता चला पूरा चैप्टर पढ़ लिए, पता नहीं पोलिनोमियल है का, है ना। तो सबसे पहले हमको पहचान तो ले। अब जेकरा से शादी ब्याह होगा उसको पहले जान पहचान लेगा तब ना, है ना जी। लेकिन पहले के जमाना में क्या होता था, पहले के जमाना में ऐसा सिस्टम नहीं था। हाँ, मम्मी पापा बोल दिए चलो भाई, लड़का लड़की से देखबे नहीं किया उसको, शादियों हो गया है, शादी के बाद देखता था। तब देखता था तो मेरा का हाल है जी। अब पछताए क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई। अब तो हो गया है बड़ा, साल भर पहले ही समझ जाना चालू कर दिया। या शादी लगा तबे से बातचीत चल रहा, रोज अपना जो वीडियो कॉलिंग पे कहीं यहाँ हुआ पूरा मामला सेट हो जा रहा। तो पहले वाला सिस्टम था बढ़िया कि अभी वाला? अभी वाला ना, इसमें धोखा नहीं होगा। अच्छा, पहले पहले भी सिस्टम ठीक था लेकिन किस्मत पे ऊपर, हाँ, बढ़िया किस्मत लेके आए होंगे तब तो ठीक लगेगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ से देखिए, ध्यान समझिएगा, पोलिनोमियल को डिवाइड किया गया, पोलिनोमियल को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ध्यान समझिएगा, एक है टर्म के बेसिस पे, किसके बेसिस पे? टर्म। और दूसरा है डिग्री के बेसिस पे, किसके? डिग्री, ठीक है। ध्यान समझिएगा, यही कहानी हो जाएगा खत्म। टर्म के बेसिस पे है, अगर एक तो टर्म है तो क्या कहलाएगा? मोनोमियल, ये आपको बताया अभी। अगर दो ठो है तो बाइनो, तीन को है तो ट्राइनोमियल, ठीक है। और इसके बाद भी होता है, ऐसा बात नहीं है कि यहीं पर खत्म हो जाए, ठीक है। लेकिन वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिग्री के बेसिस पर कैसे समझना है। अगर पूरे देखिए डिग्री पहले पहचानेंगे कैसे, इसको समझिए। पहले डिग्री पहचानेंगे कैसे, उसको आपको समझना, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बात आपको समझना हो, वो क्या है? ध्यान समझ, ये तो आपको बता दिए कि पोलिनोमियल को डिवाइड किया गया है ऐसे और ऐसे, लेकिन जो पोलिनोमियल का एक्चुअल फॉर्मेट है वो क्या कहता है ना। पोलिनोमियल को लोग अपने हिसाब से समझे कि ये ऐसे है वैसे है, लेकिन एक फॉर्मेट रखा गया ताकि पूरा दुनिया वाला उसी फॉर्मेट में समझे कि हाँ इसी को पोलिनोमियल कहते हैं। समझ में आ रहा कि इसी को पोलिनोमियल कहते हैं। वो कौन सा फॉर्मेट जिसको सब कहेगा पोलिनोमियल, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान समझिएगा, वो क्या कहता है, इसका पूरा डिफिनेशन है। वो डिफिनेशन क्या है देखिए, लेट एक्स बी अ वेरिएबल एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर।
देख ध्यान समझिए, ध्यान से। ध्यान समझिए, ध्यान समझो बाबू। बोल रहा है कि लेट एक्स बी ए वेरिएबल। मान लीजिए एक्स क्या है, कोई वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल आपको समझ में आ ही रहा है कि किसको कहते हैं, जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है। एन बी एन पॉजिटिव इंटीजर, एन कोई क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। और a1 a2 a3 an बी अ कांस्टेंट, और a1 a2 और a3 क्या है, कांस्टेंट है। देन एफ एक्स बराबर, ध्यान समझिएगा, पोलिनोमियल को लिखने का तरीका क्या है। एफ एक्स, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन आपको क्या कहता है कि एफ एक्स, या आप लिख सकते हैं पी एक्स, कुछ भी लिख सकते हैं। ये जो नंबर है एफ, इसको आप पी कह सकते हैं, पी मीन्स पोलिनोमियल, एफ मतलब, ठीक है। देखिए, तो बोल रहा है कि ये जो पोलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या यूज किया गया है, एक्स। ये ब्रैकेट के अंदर जो एक्स लिखा हुआ है, ये क्या बता रहा है कि इस पूरे पोलिनोमियल में वेरिएबल क्या यूज किया गया है, एक्स, ठीक है। यानी इस पूरे पोलिनोमियल में वेरिएबल एक्स यूज किया गया है। यहाँ पर देखिए, ये जो ए एन है, ए एन माइनस वन है, और ये ए वन है, बहुत ध्यान समझिएगा, और यहाँ पर ए जीरो है। ये क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। ये क्या है, कांस्टेंट नंबर, अभी आपको थोड़ा देर पहले ही बताए थे। और ये कांस्टेंट नंबर आपको क्या होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, ठीक है। यानी ये जो ए एन माइनस वन ए जीरो, ये क्या, वही रियल नंबर जो आपको हम बताए थे, आर एक्स टू द पावर डब्ल्यू, वही फॉर्मेट में इसको बकायदा बुक में लिखा हुआ इस टाइप से, ये इस टाइप से होना चाहिए। ये जो नंबर है ए एन माइनस वन और ए जीरो, ये क्या है, कोई भी रियल नंबर, और रियल नंबर इसका मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए वन ए टू ए एन माइनस वन जो भी होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा और रियल नंबर होगा। उसके बाद एक्स क्या है, वेरिएबल, जो शुरू में ही आपको बता दिए थे। और ये जो पावर देख रहे हैं एन माइनस वन, ठीक है, किसका पावर, एक्स के ऊपर जो पावर है, ये भी एक क्या है, कांस्टेंट या पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। बात समझ में आ रहा है, एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर्स का कहने का मतलब क्या है, यानी होल नंबर का बात हो रहा है, सीधा सीधा बात है। किसका बात हो रहा है, होल नंबर का। यानी जो बात हम आपको इतना आसानी से समझाए थे, आर एक्स टू द पावर डब्ल्यू, आर एक्स टू द पावर डब्ल्यू, वही बात को बुक में ऐसे लिखा गया। बात समझ में आ रहा है, उसी बात को बुक में इस तरह से लंबा चौड़ा एकदम फैला के लिखा गया। क्लियर है। तो बुक का डिफिनेशन पॉलिनोमियल का ये कहता है कि भैया आपका अगर फॉर्मेट इस टाइप से है ये, तो आप क्या कहलाएगा, ये एक पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये एफ बता रहा है कि कोई एक एक्सप्रेशन है, आप एफ पे जगह पी भी लिख सकते हैं, ज्यादातर पी लिखा जाता है। और एक्स ब्रैकेट में क्या बता रहा है कि इस पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या यूज किया गया है, क्या यूज किया गया है, बात समझ में। अगर ऐसे रहता, जैसे मान लीजिए पी एक्स थ्री एक्स माइनस टू, पी एक्स थ्री एक्स माइनस टू, ध्यान समझिएगा, ये क्या बता रहा है कि ये पूरा पॉलिनोमियल है। क्या है, पी क्या बता रहा है, पॉलिनोमियल, जिसमें वेरिएबल क्या इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। क्या यूज किया गया, मतलब ये है पॉलिनोमियल, ये क्या है, पॉलिनोमियल, वेरिएबल, वेरिएबल क्या है। अब बताइएगा पी वाई थ्री वाई माइनस थ्री, बताइए ये इसमें वेरिएबल क्या इस्तेमाल किया गया है, वाई इस्तेमाल किया गया। अगर इसी के आगे हम लग देते हैं जेड, तो क्या समझ में आता है कि कोई एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या इस्तेमाल किया गया है, जेड, क्या इस्तेमाल किया गया है, जेड। बात समझ में आ रहा है। ये जो लिखा जाता है, ये आप देखिएगा हर सवाल में ये चीज लिखा जाएगा, पी एक्स पी वाई पी जेड, जो कुछ भी रहेगा तो पी बताएगा पॉलिनोमियल है,
और ये x और y और z क्या बताएगा कि उस पूरे पोलिनोमियल में वेरिएबल क्या है। बात समझ में आ रहा? उस पूरे पोलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, ये बात समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? चलिए अब यहाँ पर बहुत ध्यान समझिएगा, एक बात आपको बता देते हैं, जो होता है कोफिशिएंट, क्या होता है? कोफिशिएंट किसको कहते हैं? मान लीजिए आप कोई पोलिनोमियल लिखेंगे, मान लीजिए पी एक्स बराबर 3x माइनस 2, ठीक है? तो जो कुछ भी वेरिएबल के आगे का नंबर होता है वही क्या कहलाता है? कोफिशिएंट। तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल क्या था? x, इसके आगे का नंबर क्या है? 3, तो 3 क्या हो गया? कोफिशिएंट। इस टर्म का कोफिशिएंट कौन है? 3। इसमें बताइए कोफिशिएंट क्या है? 2 है। किसका है? x टू द पावर 0 का। x टू द पावर 0 का हमारा कोफिशिएंट क्या है? 2। बात समझ में आ रहा? यानी जो नंबर वेरिएबल के आगे हो, जो नंबर किसके आगे हो? वेरिएबल के आगे हो, वही उस टर्म का क्या कहलाता है? कोफिशिएंट। वही उस टर्म का क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट। अब आता है दूसरा बात, डिग्री। क्या आता है? डिग्री। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, बहुत ध्यान समझिएगा। तो कोई भी आपको पोलिनोमियल अगर दिया हुआ है, उसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर रहेगा, जैसे मान लीजिए ऐसे समझ, एग्जांपल देखिएगा, अगर मान लीजिए 2x है, तो 2x, x का पावर कितना है? x का पावर कितना है? 1 है ना? तो x का पावर 1 है, तो इसका, इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या हुआ? इसका डिग्री क्या हो गया? अब बताइएगा 2x टू द, या खाली सिर्फ 2x है, बताइए, सिर्फ 2 है, इसका डिग्री क्या है? 0। इसका डिग्री क्या है? ठीक है। अब बात आता है कि एक था तो समझ में आ जा रहा था, दो तीन को एक के साथ रहेगा तब, जैसे समझिए 2x³ प्लस 3x² प्लस 5x, बताइए कैसे पता है ना? अगर एक टर्म से ज्यादा है, 2 3 4 5, धोखा दे दिया।